तो इस वाली वीडियो में यार हम बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं एंड आप रियल एस्टेट में घुसना चाहते हैं, आपको पता करना है कि क्या वो तरीके हैं जिनसे हम रियल एस्टेट में पैसे कमा सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट क्या वो तरीके हैं जिनसे रियल एस्टेट में लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अर्जुन साबू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो यार सबसे पहला तरीका है वो है रेंटल इनकम, राइट। ये सबसे कॉमन तरीका है। कुछ साल जॉब करो एंड यू विल हैव सम मनी, ठीक है, एंड आप उस पैसे को यू इन्वेस्ट इट समवेयर, राइट। सो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऑफ कोर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आप उस पैसे से काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, आप उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं, हर महीने आप रेंटल इनकम आपको मिलेगी। ये सबसे कॉमन तरीका है एंड घर वाले भी यही बोलते हैं करने के लिए। बट दी ओनली कंस्ट्रेंट इज कि यहाँ पे पैसा चाहिए, राइट, कैपिटल चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। यार जो दूसरा तरीका है वो है प्रॉपर्टी बाय एंड सेल। इसको हम प्रॉपर्टी फ्लिपिंग भी कहते हैं। आपको प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, आपको उसमें कुछ रेनोवेशंस करनी है, उसको और बेहतर बनाना है, कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है और जैसे उसकी प्राइस बढ़ जाए उसको सेल करना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली बाय एंड सेल करते रहना है। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी फ्लिपिंग या बाय एंड सेल बिजनेस। ओके, या जो थर्ड तरीका है वो है आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। आप रियल एस्टेट में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, आप खुद प्रॉपर्टीज़ को जाके देखेंगे, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं और जो बन चुकी है आप उनके ब्रोकर से बात करेंगे। आप जब घुसेंगे ना इंडस्ट्री में तो आपको समझ आएगा कि बिल्डिंग्स बन कैसे रही हैं, क्या मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारी बातें। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास लोग आएंगे, अब वो बोलेंगे कि यार हमें इस वाली सिटी में एक 1 BHK चाहिए, या फिर लेट्स से मुझे पुणे में एक 2 BHK चाहिए एंड मेरा बजट ये है। आपने एक सिटी की एक्सपर्टीज़ कर रखी है, आप लेट्स से आप पुणे के हैं, ठीक है, तो आपको सिटी की एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। तो आपको पता है कि उस बजट में उस सिटी में कौन से फ्लैट्स, कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, तो आप गाइड कर पाएंगे लोगों को। काफ़ी बार ना इनहेरिटेंस होती है, राइट। सो जैसे कोई बंदा था, राइट, उसके पास 10 प्रॉपर्टीज़ थी, उसके पास लेट्स से 10 फ्लैट्स थे एंड दो दुकानें थी उसके पास, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक कि प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, राइट, उनके बच्चे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो उसको डिवाइड कैसे करें, राइट। लेट्स से उनके 5 बच्चे हैं एंड उन्हें प्रॉपर्टी देनी है, डिवाइड करनी है अमंग दीज 5 चिल्ड्रन। एंड बहुत ही अजीब सा फिगर है, लाइक लेट्स से 10 घर है और 2 दुकानें हैं, राइट। तो इनको हम डिवाइड कैसे करें बच्चों में, ठीक है। एंड लेट्स से किसी को एक घर मिल गया, किसी को एक दुकान मिल गई, तो हो सकता है कि उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाए कि यार तुझे दुकान क्यों मिल गई। मतलब भाइयों के बीच में भी हमने देखा है कि लड़ाई हो जाती है एंड दे आर लाइक कि यार ये दुकान कैसे मिल गई इसको, मुझे तो घर मिला है, या कोई कहते हैं मुझे घर चाहिए दुकान नहीं चाहिए, मतलब ऐसी लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे डिवाइड कैसे करें प्रॉपर्टीज़ को। ऐसे केस में भी आपके पास लोग आएंगे जहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है लड़ाइयाँ हो, या फिर उन्हें जेन्युइन कंसल्टेशन चाहिए कि हम डिवाइड कैसे करें चीज़ों को, राइट। सो क्योंकि आपने रियल एस्टेट में बहुत सारा टाइम बिताया है, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, राइट, तो बिकॉज ऑफ दिस आपके पास नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़ है, आप उसको यूज़ करके इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप एक छोटा सा फीस चार्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप और ज़्यादा फीस चार्ज कर सकते हैं। मेथड 4 है यार, आप ब्रोकर बन सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कॉमन मेथड है। तो इसमें क्या अगेन आपको रियल एस्टेट में घुसना है एंड काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ की आपको जाना है, देखना है, समझना है कि क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, काफ़ी सारे लोगों से बात करनी है, आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है, ब्रोकर्स के साथ। एंड इससे क्या होगा कि जैसी कोई न्यू प्रॉपर्टी लिस्ट हो गई या फिर कोई प्रॉपर्टी छोड़ के चला गया, यू नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज वेकेंट, राइट। आपको क्लाइंट्स आपके नेटवर्क से ही मिलेंगे, आपको उन्हें वो प्रॉपर्टीज़ दिखानी है, हो सकता है आपके अंडर लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी होंगी, बट अगेन इसमें भी टाइम लगने वाला है, ठीक है। ओके, मैं लिखना भूल गया 4th मेथड। तो ये है ब्रोकर आप बन सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने एक प्रॉपर्टी सेल करवा दी तो आप बायर्स साइड से एंड सेलर साइड से, दोनों साइड से आपको कमीशन मिलेगा। तो ये एक मॉडल है। दूसरा बिल्डर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, ठीक है, एंड आप उनकी प्रॉपर्टीज़ बिकवा सकते हैं। जब वो बिक जाएंगी तो बिल्डर से आप एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं। अगेन जो पेमेंट आती है उसमें टाइम लग जाता है। दिस ऑल्सो वन लेजिट वे टू अर्न मनी इन रियल एस्टेट। ओके, यार जो 5वां मेथड है वो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या है यार, लेट्स एक बंदा है, ठीक है, एंड उसके पास 5-6 प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एंड आई होप आप भी स्टेट में पहुंचे, ठीक है ना। उसके पास क्या नहीं है, उसके पास सब कुछ है, बट उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास और बिजनेसेस चल रहे हैं, उसको और पैसे कमाने रहे, वो और बहुत सारे काम कर रहा है, उसके पास फैमिली भी अपनी, तो उसके पास टाइम नहीं है एंड उसको कोई चाहिए कि यार उसकी प्रॉपर्टी कोई संभाल ले, ठीक है। तो यहाँ पे आप आते हो, आप अपने दोस्तों को पकड़ते हो, राइट, आप और आपके दोस्त मिलके क्या करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए
लाइक उनको लिस्ट करते हैं। लेट्स से आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उनकी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर दी, उनके लिए टेनेंट्स ढूंढ दिए, ठीक है, उनसे रेंट कलेक्ट कर लिया, मेंटेनेंस क्लीनिंग वगैरह के लिए आपने लोग एम्प्लॉय कर लिए अपने अंडर, एंड आप सब करके दे रहे हो उनको, ठीक है, सारी पेपर वर्क एंड सारी लीगैलिटीज, यू आर हैंडलिंग ऑल ऑफ दैट फॉर द ओनर, एंड नॉट जस्ट वन ओनर, मल्टीपल ओनर्स, एंड ईच ओनर हैज़ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़। तो ये उतना आसान नहीं है, बट अगेन दिस इज अ डायरेक्शन जिस पे आप जा सकते हैं, इसमें आप पैसे कमा सकते हो अच्छे खासे, बट अगेन टाइम लगेगा इसमें। या जो नेक्स्ट तरीका है वो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। 2-3 सैम्पल 1 और 2 BHK पकड़ो, उनको डिज़ाइन करो, राइट, उनके सोफाज, उनके टीवी, वुड वर्क, कारपेट एंड कर्टन्स सब कुछ अच्छी तरह लगाओ, फैंस, वॉल्स का कलर सब अच्छी तरह। सो इंटीरियर आप पूरा डिज़ाइन करो, ठीक है, एंड आप उसको एज अ पैकेज करके बेचो कि यार देखो इस तरह का अगर आपको कंप्लीट सेटअप चाहिए तो इसकी कॉस्ट ये है, ठीक है। इंडिया क्या है, इंडिया यार प्राइस सेंसिटिव है, ठीक है। लोग चाहते हैं कि यार उन्हें इस तरह का पैकेज मिल जाए कम दाम में। इस चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करो कि यार मैं अलग अलग तरीके के मैं पैकेजेस बना लूँगा, मेरा पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। एंड देन आई कैन अप्रोच दीज पीपल एंड से कि यार देखो अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन चाहिए आपके घर में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड ये मेरा पैकेज रहेगा, ठीक है। एंड आप उसको कम से कम प्राइस में करने की कोशिश करें, एंड आपको ध्यान क्या रखें कि आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अगर बजट कम है तो कुछ चीज़ें आप हटा सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ द आइटम्स यू आर यूजिंग उसको नहीं गिराना, ठीक है। बिकॉज एक बार डिज़ाइनिंग हो जाए फिर कुछ क्वालिटी अच्छी ना हो और कुछ फट जाए, इधर उधर ब्रेक हो जाए, राइट, दैट वुड लीव अ बैड इंप्रेशन। बिकॉज ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का गेम क्या है, वर्ड ऑफ माउथ का है। तो अगर आपने उनके लिए अच्छा किया तो वो अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे। या जो 7th तरीका है रियल एस्टेट में पैसे कमाने का, वो है कोर्सेज सेल करके, ठीक है। अगर आपको रियल एस्टेट में बहुत सारा टाइम हो चुका है, आपको बहुत सारी नॉलेज है, तो ऑफकोर्स आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बट अगेन दिस इज़ वन वे, बिकॉज आज की डेट में रियल एस्टेट पे कोर्सेज है नहीं, ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है रियल एस्टेट की, राइट, काफ़ी नॉलेज है, तो आपके वास्ते फॉर्मलाइज कोर्स बना सकते हो। काफ़ी सारे बिगिनर्स हैं, उन्हें बहुत डर लगता है, उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है रियल एस्टेट क्या है, ठीक है। हो सकता है उन्हें आइडिया म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स का, बिकॉज यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। बट रियल एस्टेट में कैसे घुसे, क्या है रियल एस्टेट में चीज़ें, कैसे कर सकते हैं, राइट। तो उसके रिगार्डिंग आप ना एक कोर्स बना सकते हो एंड बिगिनर्स को एकदम हैंड होल्ड कर सकते हो, ठीक है, ताकि उनका डर हट जाए, राइट, एंड वो रियल एस्टेट को एक इंपॉर्टेंट एसेट की तरह देखें। तो ये 7वां और आखिरी तरीका था। ऑफकोर्स बहुत सारे तरीके हैं, मैंने तो बस 7 तरीके कवर करें। अब जैसे इस फील्ड में घुसेंगे आपको और भी 10, 15, 20 तरीके और समझ आएंगे, बट घुसना इंपॉर्टेंट है। हे कांग्रेट्स गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने वो तरीके देखें जिससे रियल एस्टेट में पैसे कमा सकते हैं। हम आने वाली वीडियोज़ में सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं और भी फाइनेंस के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सी यू द नेक्स्ट वन।